राम राम मंडळी, कसे आहात तुम्ही? And welcome back to another episode of Sunday Panchayat, episode 3, right? Episode 3. So yes, sorry for the delay first of all कि आप लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़ा. कल का दिन था ही कुछ ऐसा, क्योंकि मेरा दिन बना था एक रिकॉर्डिंग रील्स के लिए, क्योंकि 15 दिन हो गए थे मैंने कोई रील नहीं बनाया था, दैट्स व्हाई. सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चंस एंड आंसर देम. हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी. चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना. So the first question is from Pavitra. Hi Didi, I have one question. How you kept the name Your Steady Next Door like that title and much love? ओके, सो पवित्रा, ये टाइटल मेरा 2021 में रखा गया था एंड इट वाज इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त. तो मैं सारे जो हमारे मुंबई के पुलिस वाले हैं उनको मैं रोजेस दे रही थी विथ वन ऑफ माय फ्रेंड सादिया. एंड एक जगह पर हम खड़े थे, देन वो पुलिस सर बोले कि जस्ट अ सेक, वेट, आई विल कम. एंड देन नेक्स्ट डोर ऐसे मैं और मेरी दोस्त बात कर रहे थे, तो उतने में ही नाम पड़ गया, क्योंकि तब मेरा पहले से ही नाम था योर स्टडी 07. तो फिर वो नेम पड़ गया योर स्टडी नेक्स्ट डोर, कि आपकी टेडी बस अगले द्वार पर, लाइक दैट. तो दिस इज़ हाउ द टाइटल वॉज केप्ट. योर टाइटल नहीं, दिस इज़ हाउ द नेम वॉज केप्ट, योर स्टडी नेक्स्ट डोर. इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट या इट इज़ रिमेंबरिंग स्टोरी. ओके, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज़ फ्रॉम पिक्सल पोर्ट्रेट एंड हर नेम इज़ आई गेस आदिति, आई थिंक सो. या, आपके इन लॉज कहाँ रहते हैं? जब से 75 हार्ट शुरू हुआ तब से अब तक ना वो आपके घर आए और ना ही आप उनके. मेरे इन लॉज सेपरेट सिटी में रहते हैं एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं उनसे मिली नहीं हूँ, बट मिलेंगे कभी ना कभी, जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं अब हुई चिड़िया आई, हे पंखे के इधर नहीं. ओके, यू वांट मी टू शो यू? ओके, उड़ गई. तो वो भी जानते हैं कि मैं मेरी वेट लॉस जर्नी पर हूँ, तो दे आर वेरी सपोर्टिव एंड ऑफकोर्स मेरे वीडियोज़ देखते हैं, सो दैट्स वाई दे नो दैट आई एम ऑन सम जर्नी एंड दे वॉन्ट मी टू गेट सक्सेस इन टू इट. तो जिस वजह से आई हैव लाइक taken a long break from meeting all the relatives and all, like you know, friends and relatives, क्योंकि मैं फ़िलहाल concentrate कर रही हूँ only and only self, खुद पर. या, that's why. and of course पवन जी नहीं होते घर पे, तो स्कूबी आली को मैं कहाँ छोड़ कर जाऊँ, राइट? तो जिस वजह से बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा उनके यहाँ पर जाने के लिए. that's why मैं प्रेफर करती हूँ कि I stay here once I come to my goal and become like जैसे मैं बनना चाहती हूँ, देन मिलूंगी मैं उनसे. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. दैट इज़ फ्रॉम जयंत शालू. हाय दी, सब कहते हैं लव मैरिज सक्सेस नहीं होते, आप क्या कहेंगे? ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे अरेंज मैरिजेस भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं एंड बहुत सारे लव मैरिजेस भी सक्सेसफुल नहीं हुए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी पार्टनर, ठीक है? और कभी कभी हम पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक लड़का लड़की जब शादी होती है ना, किसी भी शादी वाले रिलेशन, नॉट लव रिलेशनशिप वाला, मतलब लिव इन वाला नहीं, शादी वाले रिलेशनशिप में आते हैं, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अपने सेम एज का लड़का ना हो. क्योंकि क्या होता है ना, अब देखो, when I met Mr. Gupta, I was 17 years old and now I am 27. मैं बहुत जल्दी, अभी हमारा एनिवर्सरी आने वाला है, तो we'll complete 10 years of friendship and 9 years of relationship. तो इट्स लाइक यू नो, मेरी मेंटालिटी का लड़का अगर होता मेरे साथ, तो ऑफ कोर्स जब भी हमारे झगड़े वगैरह होते या कुछ भी अनबन होती है, तो यू नो आजकल की जनरेशन इट्स ऑल अबाउट यू नो ब्रेकिंग इट, कि कुछ नहीं चला चलो तोड़ दो, शादी नहीं टिकी चलो डिवोर्स ले लो. इट्स ऑल अबाउट दैट. बट व्हेन देयर इज़ नाइस एज गैप बिटवीन गर्ल एंड बॉय, चाहे लड़की बड़ी हो या चाहे लड़का बड़ा हो लड़की से, या लड़की बड़ी हो लड़के से, मैच्योरिटी एक इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड स्पेशली वो आपकी रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, आप भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, आपकी रिलेशनशिप इसी वजह से टिक सकती है
कि आप और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हो और लड़ते झगड़ते भी हो, क्योंकि हर बार मीठा 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 होना ना ये किसी को हजम नहीं होता और फिर मीठे को जो चीटियाँ लग जाती है, राइट। तो हर चीज़ अच्छी अच्छी होना तो नज़र भी जल्दी लग जाती है, इसलिए थोड़ी बहुत अनबन होना, झगड़े होना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप 24 घंटे में हर 2-3 घंटे झगड़े ही करते रहो, दैट्स नॉट द थिंग, राइट। तो लड़ते झगड़ते रहो लेकिन प्यार से ज़िंदगी भी बिताओ, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे मॉम डैड के साथ हो, चाहे आपके लवर के साथ हो, चाहे आपके हस्बैंड के साथ हो, किसी के साथ भी हो, यू शुड हैव गुड कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन इज़ द की टू सक्सेस ऑफ एनी रिलेशनशिप, ओके। अगर कन्वर्जेशन नहीं है तो बहुत सारी गलतफहमियां होंगी जिस वजह से रिलेशन टिकते नहीं हैं। सो येस, ऐसा आप बोल सकते हो कि रिलेशनशिप्स के मामले में मैंने थोड़ी बहुत अपने ही एक्सपीरियंस से PhD कर रखी है। या इफ एनीबडी वांट्स एनी गाइडेंस टू लेट मी नो, आई एम देयर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड दैट इज फ्रॉम पीहूनाथ। हाय दी, आपके एक्सरसाइज फॉलो कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहा है, बट मेरा वेट बहुत स्लो हो रहा है, बहुत कम स्लो हो रहा है। ओके पीहू, तो देखो सबकी बॉडी पहली बात सेम नहीं होती, ठीक है, सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी दोस्त का वेट बहुत जल्दी कम हो रहा है तो आपका भी वेट बहुत जल्दी कम होगा। इट्स नॉट दैट, ठीक है। आप करते रहो, आपकी मेहनत करते हो, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके डियर, या चलिए ओके, मेरे लुक के बारे में छोड़ दो यार, आज मैं एकदम घर वाले मूड में हूँ। और आप लोग को तो पता है मुझे घर में जब होती हूँ तो मेरे को नाइटीज़ पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इंस्टेड ऑफ वेयरिंग सम पैंट्स, पजामाज, सलवार्स एंड ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अमिन। आपकी एज क्या है? मेरी एज 27 है। अयो मेरी राइट आँख क्यों पड़ रही है यार। मेरी एज है 27, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, या 1996 की बॉर्न है मेरी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवन्या वर्मा। हेलो मैम, हमको भी वेट लॉस करना है, कुछ बताइए मेरे लिए। मेरी तो पूरी जर्नी है। इधर इधर, ओ कितना सुनता है मेरी बातें ये। हाँ, जो इसको सुननी होती है वही सुनेगा। बम दिखा के कौन बैठेगा? तू इधर ढकेल, आजा, चल कम है, डकार देते। ओके, सो मी एंड स्कूबी वी बोथ विल सिट, है ना स्कूबी? बैठ जा, सिट, यस माय बॉय। नहीं, अये माँ, देखो मुंह फेर कर हम दोनों के बम्स एक दूसरे को चिपक रहे। ओके, सो द क्वेश्चन वाज वेट लॉस करना है, कुछ बताइए। सी मेरे लाइफ में मैंने जो ये वेट लॉस जर्नी शुरू किया, एली कम हियर, एली मेरे को आपके सवाल का जवाब नहीं देने देंगे ये दोनों जन। इधर कम है डाटा। ओके, तो मेरी पूरी जो जर्नी है वेट लॉस जर्नी, वो सब कुछ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। एंड इट इज़ लाइक 22 मार्च से लेकर अब तक आज तक हर एक दिन की जर्नी है मेरी वहाँ पर, तो आप वहाँ से देखकर फॉलो करिएगा। एंड अगर नहीं तो फिर क्या होता है ना, लोग हालांकि टाइम देना प्रेफर नहीं करते, कौन इतने वीडियोस देखेगा, देखो हम ना फालतू के सर्फिंग्स करते रहते हैं गूगल पर वगैरह, यूट्यूब पर देखते रहते हैं फालतू की चीज़ें, लेकिन जब चीज़ें अपने मतलब की हो ना तो वो भी देख लेनी चाहिए। तो आप वो करिए ना, आई वुड सजेस्ट आप 75 हार्ट चैलेंज करिएगा, वो बहुत इफेक्टिव है। आपकी बॉडी को एक आदत लग जाती है, एक हैबिट हो जाती है। ओके शिवन्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनाया सेज वेट लॉस की प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज शेयर करें। सब तो मैं शेयर कर ही रही हूँ यार, मेरे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ है, आप लोग देखिए प्लीज़। एंड मेरी कोई डाइट नहीं है, आई स्ट्रिक्टली स्किप शुगर, मैदा, ऑयली, फ्राइड, आउटसाइड फास्ट फूड। ये 5 चीज़ें मैं मेरी वेट लॉस जर्नी में स्किप करती हूँ, बाकी मैं सब कुछ खाती हूँ। पास्ता, पिज़्ज़ा सब घर पे बनाकर हेल्दी वे में खाती हूँ मैं। ओके, इनके आपको बाहर भी हेल्दी और वर्जन्स मिलते हैं। अभी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो ग्लूटेन फ्री चीज़ें बनाती है। ओके, ग्लूटेन फ्री एंड गिल्ट फ्री चीज़ें बनाती है। जैसे कि अगर वो पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो वो लोग बेस यूज़ करते हैं, ओट्स का यूज़ करते हैं, या फिर वो रागी का यूज़ करते हैं, या फिर वो लोग टोटली व्हीट
जो गेहूँ होता है उसका यूज़ करते हो। तो देर आर मैनी ऑप्शंस आउटसाइड ऑल्सो। अगर आप हॉस्टल कॉलेजेस में हो तो आप कुक नहीं कर सकते, देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट स्विगी एंड ऑल, तो आपके पास होगा ही, राइट? इतनी सारी चीज़ें आप ऑर्डर करते रहते हो। सो लुक फॉर द हेल्दी ऑप्शंस, यू नो। गिल्ट फ्री का एक ऑप्शन भी आता है स्विगी पर, जोमेटो पर, कि आपको गिल्ट फ्री चीज़ें वहाँ से मिल सकती है करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोना मीत, व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट? माई बर्थडे चला भी गया अभी, लास्ट टू लास्ट मंथ, 20 अगस्त 20 अगस्त, एंड ईयर इज 1996। यस, हाँ जी, कम है, सिट। ओके, तुम दोनों यार कैमरा के सामने क्या है? व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ कैमरा? क्या? पहचाना? हाँ, अब सही है। यस, अब ये भी आएगा, है ना? अब ये भी आएगा। ओके, चलिए सो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना एली? एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम अनु नायक। आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, मुझे आप बहुत क्यूट लगते हो, लव यू। थैंक यू सो मच अनु, लव यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्री माइंड। सो इन्होंने लिखा है, दीदू बस आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप खुश रहे हमेशा और हमेशा हमें हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहे। ऑलवेज डियर, तो कान छोड़ना उसका। ऑलवेज। क्या इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? मेरा चेहरा ही छुपा दिया पूरा। जाना जाने जाना। ओके, आयो फ्री माइंड, आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारे वेल विशेस। थैंक यू सो मच इतना मुझे प्यार करने के लिए। लव यू डियर। ओके फ्री माइंड, आपने आपका नाम नहीं लिखा, व्हाट इज योर नेम? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दैट इज फ्रॉम तनीषा गुप्ता। गुप्ता, मैं भी गुप्ता, मतलब मेरे हस्बैंड गुप्ता। Do you get offensive comments or reactions from public or relatives? And if yes, how you handle them? Yes, of course, yes. मेरी ज़िंदगी के हर एक सेकंड पर मुझे ऑफेंसिव कमेंट, ऑफेंसिव मैसेजेस आए हैं, एंड रिलेटिव्स से भी बहुत बार आए हैं। बट रिलेटिव्स का ऐसा है ना, वो सब मेरे मुंह पर नहीं बोलते, सब पीठ पीछे बोलते। बहुत से है, बहुत ऐसे रिलेटिव्स है जो मेरे को हर एक बोलते हैं ना, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, एंड उसके ही ऑपोजिट बहुत ऐसे रिलेटिव्स है जो पीठ पीछे इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे। एंड यस, मेरे वेट को लेकर तो हमेशा ही रहा है यार, कमेंट्स हो चाहे जो भी हो। बट आई ऑलवेज थिंक, देखो मुझे ज़िंदगी भर बहुत सारे लोगों ने बोला वेट कम करो, वेट कम करो, वेट कम करो। मैंने किया? नहीं किया। लेकिन जिस दिन वो मेरे दिल से आया ना कि मुझे करना है, मैं ये करूँगी, उस दिन मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। तो ये वेट कम करो, ये किसी के कहने पर नहीं होता, ये अपने दिल से आना होता है। एंड लोगों का क्या है यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। दिस लाइन लिटरली फिट्स, ओके। कभी भी कभी देखो यार, 10 मुंह 1000 मुंह, अभी अपने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 144 करोड़, 144 करोड़ मुंह है, हर कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन what matters is what you think, what you feel. You want to get changed in your body, in your life. It all depends upon you. No one can force you. और लोगों का काम है फोर्स करने का, तो छोड़ो। Just ignore is the handling word which I can say. Okay. चलिए, तो सलीम भाई लिखते हैं, इस मौजूदा वक्त में जिसके साथ टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा मज़ा आता हो वो नेम। तो हाल फिलहाल में एक्चुअली मैंने अपने साथ कभी इतना वक्त नहीं बिताया है। आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड विद पीपल। ठीक है, बचपन से मम्मी, फिर नाना नानी, मौसी, मामा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे जन। उसके बाद बड़ी हो गई, फिर पवन जी, एंड देन बहुत लाइक यू नो, आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड विद पीपल। बट पिछले कुछ महीनों से खुद के साथ वक्त स्पेंड करना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एंड खुद के बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड उसके बाद देन ऑफ कोर्स पवन जी एंड माय स्कूबी एली। बाकी और किसी के साथ इतना मेरे को मज़ा नहीं आता। हाँ, बट आई स्टार्टेड यू नो लविंग to spend time with me. Yes, I have to actually spend more time while reading, but कोशिश करती हूँ वक्त निकालने की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, एंड दैट इज़ फ्रॉम शाहिस्ता। सो ये कहते हैं, दी आप जब फैमिली फंक्शन और पार्टीज़ में जाते हो तो आपकी डाइट कैसे मैनेज करते हो? थैंक यू फॉर एमटी।
एम्प्टी क्या था? ओके, तो शाइस्ता देखो, पहले की बात अलग थी कि पहले कुछ भी कैसे भी का जो भी है बना हुआ वो सब ये करो, बट अब सोचती हूँ, ठीक है समझो अभी देखो जो यूपी के लोग हैं उनके शादियों में नई नई बोलकर 50 से 60 चीज़ें होती है, 50 से 60 डिफरेंट वैरायटीज़ होती है। एंड शादियों में 2-3 चीज़ें ये कॉमन है, जैसे कि पूरी, चपाती, हाँ भटूरे, और उसके बाद सैलड्स तो होता ही है, फिर वो क्या बोलते हैं मसाला वाला दूध होता है, एंड देन ग्रेवीज एंड दाल्स वगैरह होता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम ज़्यादातर शादियों में स्वीट्स एंड ऑल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट? आइसक्रीम्स हो गए या फिर गुलाब जामुन वगैरह हो गए। सो अब जैसे लाइफ बदली है तो उस हिसाब से चूजिंग द राइट थिंग, वो भी एक चेंजेस आ गए हैं लाइफ में, कि अब मैं पूरी की तरफ नहीं देखती, मैं उसका अल्टरनेट ढूंढती हूँ कि यार चपाती है क्या, चपाती लेते हैं, अगर चपाती नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर लेंगे क्या, एक पूरी थोड़ा सा राइस, ओके, एंड दाल 2 कटोरी दाल, फिर उसके साथ सब्जी होती है, उसके साथ फिर सैलड्स होते हैं, सैलड्स मेन है, ये लेना है, मतलब खाना कम लो सैलड्स ज़्यादा लो, ऐसे। एंड देन मसाला दूध वो तो होते ही, लेकिन उसमें शक्कर वो लोग डालते हैं ना, तो इसलिए फिर क्या करना होता है, स्वीट स्किप कर दो अगर आप मसाला दूध ले रहे हो तो, एंड मसाला दूध नहीं ले लो तो फिर एक छोटू सा कोई भी स्वीट ले लो। लाइक दैट यू कैन मैनेज, कि आप शादियों में फंक्शंस में जाते हो तो आप अल्टरनेट्स ढूंढो, ओके। एंड अपने साथ गाइज हमेशा ड्राई फ्रूट्स का डब्बा रखो, अगर समझो कहीं आप पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पर ओनली फ्राइड आइटम्स है, मेक श्योर यू डोंट हैव इट, ठीक है? और खाओगे भी तो 1 या 2 पीस, उससे ज़्यादा नहीं। हैव अपने पास ना ड्राई फ्रूट्स का डब्बा रहेगा ना, यू कैन हैव दैट, यू कैन मंच दैट, दिस काइंड ऑफ चेंजेस यू हैव टू गेट। तो ऐसे मैं करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में तो मैं कहीं गई नहीं हूँ शादी एंड ऑल में, लेकिन बहुत जल्द जाना है तो यस आई विल बी डूइंग दैट ओनली। एंड उस टाइम पर भी मैं व्लॉग लेकर आऊँगी कि वाइल यू आर इनटू फंक्शंस और रिलेटिव्स के यहाँ पर एंड ऑल जाते हो तो कैसे हम हमारे खाने पीने को मैनेज कर सकते हैं, उसका भी व्लॉग मैं लेकर आऊँगी, वो तो जब मैं जाऊँगी तब ऑफ कोर्स। सो शाहिस्ता, होप आपको जवाब मिल गया होगा कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए देन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, एंड दैट इज़ फ्रॉम स्वीटी मलाना। दी आपकी लव से मैरिज तक की जर्नी शेयर करो। दे और पूरी जर्नी शेयर की हुई है ऑलरेडी, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग भी है, 7 फरवरी को अपलोड किया था मैंने इसी साल 2023 में, तो आप उधर देख सकते हो। मैं चाहिए तो यहाँ पर थंबनेल लगा देती हूँ, आपको थंबनेल से पता चल जाएगा कि कौन से वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, ओके रिया? चलिए नेक्स्ट इज चौहान हेतु, आपने इतने 15 साल बड़े उम्र के लड़के से शादी क्यों की? मेरी मर्जी, ऑफ कोर्स। प्यार की कोई एज नहीं होती यार, ये कैसी मेंटालिटी आप पाल कर बैठे हो कि अपने से इतने बड़े उम्र के लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आपके सर्कल में ही कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सेम एज में शादी की होगी, कितनों की शादी टिकी, ये मेरे को बताना, ओके? तो आपके सवाल के ऊपर मेरा ही एक सवाल आपको है, आपको सच में लगता है क्या ये एज से किसी के दिल का जो है कनेक्शन, क्या ये जुड़ना चाहिए? नहीं, इट्स लाइक यू नो यूजलेस थिंक। और ज़रूरी नहीं है, वो मेरी चॉइस है, मुझे वो पसंद आए, मैंने उनकी एज उस टाइम पर नहीं देखी, ऑफ कोर्स मुझे वो पसंद है, और ऑफ कोर्स मैंने उनको प्रपोज किया, मैं जानती थी वो मुझसे 15 ईयर्स बड़े हैं, फिर भी हमारी 1 साल की दोस्ती वो रिलेशनशिप में बदल गई। सो प्यार किसी से भी हो सकता है, चेंज दिस मेंटालिटी, चेंज, इट्स वेरी बैड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आपकी अगर खुद की शादी अगर नहीं हुई है अब तक, आप अपने से थोड़े मेच्योर मेंटालिटी के इंसान के साथ जीना पसंद करोगे, ना कि आप ही के जैसे, जो आप ही के जैसे सोचता हो, जो बचकानी हरकतें करता हो, बात बात पर झगड़ता हो और फिर रिश्ते तोड़ने की बात करता हो। यू नो, दोनों के बीच में एक जन ऐसा चाहिए होता है जो उस चीज़ को पकड़ कर रखे। आई एम अ हाई टेम्पर्ड गर्ल, मैं बहुत हाई टेम्पर हो जाती हूँ, मैं बात बात पर है ना, मतलब ऐसे चिढ़ जाती हूँ, मैं ऐसी हूँ लाइक। तो कभी पवन जी की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, मैं चिढ़ जाती हूँ, बट देन मेरी ही तरह अगर वो सामने वाला बंदा होता तो वो भी चिढ़ेगा, बट पवन जी ही टेक्स इट वेरी लाइटली, वो उस टाइम पर शांत रहना पसंद करते हैं, एंड दैट्स वॉट आवर रिलेशन हैज़ कंटिन्यूड सो लॉन्ग। गाइस सोचो इस 7 फरवरी को मेरी और पवन जी की फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप की एनिवर्सरी आ रही है, विच इज़ फ्रेंडशिप के 10 साल, रिलेशनशिप के 9 इयर्स, ओके? सोचो,
एंड हम लोग शादी से 7.5 साल पहले एक साथ रह रहे थे. दैट्स कॉल्ड मैजिकल लव. समझे? और लव एज नहीं देखता. ऑफ कोर्स मैं तो नहीं देखती भाई. जो जिनकी सोच मेरी जैसे मेरी नानी, शी हैज़ दैट थिंकिंग. मेरे मॉम के, आप लोग पूछते हो ना मेरे मॉम के घर वाले आप लोगों के साथ नहीं दिखते हैं और एक रीज़न है उसके पीछे क्यों नहीं दिखते. बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट पवन जी. दे हैव नॉट येट एक्सेप्टेड हिम. मेरी शादी में भी वो बस 1-2 ही जन आए थे, वो भी सिर्फ मुंह दिखाने के लिए. एंड आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो फ्रॉम देम कि वो कुछ एक्सेप्ट करे. आई डोंट गिव अ शिट वो एक्सेप्ट करे ना करे. मेरे दिल ने एक्सेप्ट किया, मेरे मम्मी ने एक्सेप्ट किया, मेरे लिए वो काफ़ी है. मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ. जब हम मुसीबत में होते हैं तो यही वो रिलेटिव्स हैं मेरे मम्मी के साइड के जो कभी खड़े नहीं हुए हमारे लिए. उनसे क्या ही एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट नहीं एक्सपेक्ट करना, क्या ही एक्सपेक्ट करना. थोड़ा सेंटी वाला हो गया ये टॉपिक, बट इट इज़ रियलिटी. इट इज़ रियलिटी. और बेसिकली क्या है ना, मुझे झेल पाना सबके बस की बात नहीं है. आई एम अ वेरी डैम्बिस गर्ल. डैम्बिस गर्ल आई एम वेरी. मतलब जो चीज़ पसंद आई वो करनी है, वो चाहिए ही है. और जो चीज़ ना पसंद है ना उसको देखूंगी भी नहीं. आई एम लाइक दैट. तो आई एम अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन फॉर समवन टू हैंडल. एंड पवन जी इज़ द पर्सन हु हैंडल्स मी. तो उस इंसान को मैं 7 जन्म क्या, मैं अगले 100, 150, हज़ारों अनकाउंटेबल जन्म के लिए उसको मैं छुटकारा नहीं देने वाली. पर जी इफ यू आर वॉचिंग, सावधान सावधान इंडिया, मैं आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ कभी. ओके चलो, let's come to next question. That is Mojili Sihan. I'm living in PG and not able to do cooking stuff. Is there any way to lose weight without dieting? Dieting मत ही करो ना, बस वो 5 चीज़ें छोड़ दो. शुगर, मैदा, ऑयली, फ्राइड, आउटसाइड फास्ट फूड. एंड ट्राई फाइंडिंग हेल्दी सब्सटीट्यूट्स ऑफ इन सारी चीज़ों के. ठीक है, ट्राई फाइंडिंग दैट. अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो स्विगी ज़ोमैटो. अभी मैंने रिसेंटली एक सवाल पर जवाब दिया था. दैट इज़ अभी तो स्विगी ज़ोमैटो में भी एक गिल्ट फ्री का वहाँ पर एक ऑप्शन आता है. उस पर टैप करो, आपके नज़दीकी सारे रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे जहाँ पर आपको गिल्ट फ्री वाले खाने मिलेंगे, जिसमें कि नो मैदा होगा, नो फ्राइड होगा वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं. मल्टीग्रेन ब्रेड्स के साथ यूज़ किया होगा, सैंडविचेस होंगे ना. सो ट्राई सब्सटीट्यूट्स यूज़ करो. ओके चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. दैट इज़ फ्रॉम स्टेइंग अलोन डजंट गिव्स यू डिप्रेशन. मैं अलोन कहाँ हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ. हाँ, अगर स्कूबी वाले भी नहीं होते तो यस मैं पागल हो जाती. बट यस, मुझे अकेले रहने की आदत है. बिकॉज व्हेन आई वाज 17 आई सेपरेटेड फ्रॉम माई मॉम एंड मैं अकेले रह रही थी. या 1-2 years I was 1 year. Yes, 1 year I was 1.5 year I was totally alone. So yes, ऐसा कुछ ये नहीं है. बट हाँ, अगर आपके नेबर्स एंड ऑल अच्छे हो ना तो आपका मस्त टाइम कट जाता है. ओके तो सबसे अच्छी बनाकर रखो. आई नो 5 उंगलियां सेम नहीं होती, सब अलग अलग होते हैं. तो कुछ आपसे वाइब करेंगे, कुछ आपसे वाइब नहीं करेंगे. तो यस, लकीली आई हैव गुड नेबर्स. कुछ है बट बाकी क्या, आई हैव गुड नेबर्स. एंड स्कूबी वैली के साथ टाइम कैसे बीत जाता है वो समझ में ही नहीं आता फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. दैट इज़ फ्रॉम शांभवी. हाय रोहिणी, तू खूप खूप छान आहे. सकाळी खूप खूप बिझी असते त्यामुळे सकाळी व्यायाम करायला जमत नाही, तर दुपारी व्यायाम केला तर चालेल का? इव्हनिंगमध्ये करा, संध्याकाळी करा. ॲज इन 5 o'clock 5:30. जर सकाळी नेमकी टाइम भेटतच नहीं देन इवनिंग में करो. अगर सुबह टाइम नहीं मिलता देन इवनिंग में करो. ओके, रात को एंड दोपहर को मत करो. ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ. दैट इज फ्रॉम अंजलि भारद्वाज. कैसे कर लेती हो ये सब इतने मोटिवेशन के साथ? आप लोग हो ना, आप लोगों का इतना प्यार जो है वो मेरे को इतना मोटिवेशन देने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करता है, समझ रहे हो? तो मेरी ये मोटिवेशन आप लोगों के प्यार के मोटिवेशन की वजह से ही आती है, इसलिए लव यू ऑल. चलो अब आते हैं YouTube के सारे क्वेश्चंस की तरफ. एंड दैट इज फ्रॉम शिव की शरण्या. ओके, बैक टू बैक 3rd एपिसोड में भी ये लड़की कमेंट कर रही है. शी इज सो कंस्टेंट ऑन माई व्लॉग्स. लव यू डियर. ओके सो शी सेज, आपने लास्ट पंचायत ने बोला था कि लव योर सेल्फ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू लव योर सेल्फ.
अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, ठीक है, सिर्फ शिव की शरण्या ही नहीं, सारे लोग, हम इस दुनिया में आए हैं, किसके लिए आए हैं? खुद के लिए या कि किसी और के लिए? खुद के लिए आए हैं तो ऑफ कोर्स सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो हम खुद होने चाहिए। एंड जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे ना, खुद को जब फर्स्ट पर रखोगे किसी भी चीज़ में, डेफिनेटली यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। खुद से प्यार करना इतना मुश्किल नहीं है, बस आंखें बंद करो, खुद के बारे में सोचो, व्हाट यू आर, किन किन चीज़ों में आप बेस्ट हो, आप क्या डिजर्व करते हो, एंड देयर यू गो। जब आप खुद से सवाल पूछने लगोगे, दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग टू लव योरसेल्फ, समझे? एंड जिस दिन कोई कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ता, समझ जाओ आपको खुद से प्यार हो गया है। क्या समझे? क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? यस एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू गाइस। ओके, चलिए, तो शिव की शरण्या शिव की शरण्या, आपका नाम भी इतना प्यारा है ना यार, कसम से मस्त, बहुत सुंदर लगता है शरण्या। तो समझ गए आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ना समझाने में बहुत बुरी हूँ, बट आई होप सो कि आप समझ गए होंगे डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, आपके सेशंस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके। देखो गाइज, मेरा जो ना सेशंस के जो मेरे ग्रुप्स है, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, वो दोनों ग्रुप्स इंस्टाग्राम पर ही है। किसी के पास भी पर्सनल नंबर शेयर किया हुआ नहीं है, ना उनका पर्सनल नंबर मेरे पास है, ना मेरा पर्सनल नंबर किसी के पास है। तो जिस वजह से आपको, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है और आप मेरे सेशंस ज्वाइन करना चाहते हो, कितना टाइम लगता है इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करने में? ओपन करो इंस्टाग्राम का अकाउंट एंड ये रही मेरी आईडी, yoursteadynextdoor_official। तो जो मेरे यूट्यूब का नेम है वही मेरे इंस्टाग्राम का भी नेम है, बस आगे ऑफिशियल लगा हुआ है। ओके डियर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। खुशी कुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज धनश्री फुले दी, मीटअप ठेवा एकदा, तुला भेटायची खूप इच्छा आहे। नक्की नक्की 1 मिलियन झाल्यानंतर पक्का मीटअप ठेवेन। चला अगेन आई एम बैक टू मराठी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विलासनी मौर्य। मैम आप अपने बालों में कौन सा ऑयल एंड शैम्पू यूज़ करते हो? तो मैं होममेड ऑयल यूज़ करती हूँ। यहाँ पर वो थंबनेल है जिसका वीडियो आप देख सकते हो। आप अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मैं इसका ना लिंक डाल दूँगी इस वीडियो का, जो मैं ऑयल घर पे बनाकर यूज़ करती हूँ। एंड शैम्पू मुझे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया था कौन सा यूज़ करना है, तो अपने बाल के हिसाब से गाइज शैम्पू यूज़ किया करो। ये ना कि आलिया भट्ट ने वो शैम्पू यूज़ किया तो मैं भी वो शैम्पू यूज़ करूँगी, कृति सेनन ने वो शैम्पू यूज़ किया तो मैं भी वो शैम्पू यूज़ करूँगी। सबकी डीएनएज अलग होती है, सबका हेयर स्ट्रक्चर, रूट्स, सेल्स, सब कुछ अलग होता है। सो मेक श्योर आप एक बार, जिनके पास आप हेड मसाज या फिर हेयर कटिंग या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए जाते हो, उनको एक बार आप पूछ लो कि कौन सा शैम्पू यूज़ करते। या फिर एक है ना ब्रांड है यार जो शार्क टैंक में आकर गया है, मेरे को नाम नहीं याद है उस ब्रांड का, लेकिन आप ना सर्च करना गूगल पर कि शैम्पू ब्रांड केम ऑन शार्क टैंक, तो आपको मिल जाएगा उसका नाम। रेवल ऐसा ही कुछ नाम है। मैं खुद उनका लेने वाली हूँ क्योंकि उसमें कैसा है ना, कस्टमाइज्ड है। आपके हेयर इश्यूज आप टिक 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 करते जाओ, आपको किस चीज़ से एलर्जी वगैरह है वो भी उसमें आप बता सकते हो, एंड देन दे कस्टमाइज योर शैम्पू टू योर डोर स्टेप। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, मैं खुद ये करने वाली हूँ। आई एम एक्साइटेड टू डू दैट, क्योंकि मैं खुद अभी जब से वेट लॉस जर्नी में हूँ ना, तब से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल मैं खुद का महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो येस, आई नीड टू चेंज माई शैम्पू एंड सी की कस्टमाइज शैम्पू जो कि सिर्फ मेरे लिए बना होगा वो कैसे काम करता है। सो या सर्च इट, अगर आपको मिल जाए तो ग्रेट। आर से कुछ नाम है उस ब्रांड का, मुझे नाम याद नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दैट इज़ फ्रॉम हरप्रीत कौर। टेडी, अगर आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हो और सामने वाला बार बार आप ही को टारगेट कर रहा है, बातें सुना रहा है, दूसरों के सामने खुद सही और तुम्हारे बारे में झूठ और गलत बोल रहा है, तो क्या करें? कन्फ्रंट दैट पर्सन। कन्फ्रंट दैट पर्सन। जो भी है, मैंने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले क्या कहा, कन्वर्जेशन इज़ द बिगेस्ट की। उससे बात करो उससे कि क्यों भाई, प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसे कर रहा है। आपस में बात करें, वो सुलझ जाए ठीक है, लेकिन अगर लोगों के सामने ही वो आपको बार बार झूठा साबित कर रहा है एंड आप उसको कुछ बोल नहीं पा रहे हो, देन यू आर रॉन्ग।
You have to stop him at that point itself. At that point. तब जो उसकी शर्मनाक आंखें नीचे झुकेंगी ना, फिर लोगों को भी पता चल जाएगा एंड उसको खुद को भी पता चल जाएगा that how bad you are feeling. समझ रहे हो? तो दिल में बात रखकर पहली बात कुछ होने नहीं वाला. You have to be clear about it. आप गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो, चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे आप 4 लोगों के बीच में हो. You have to confront that person. और अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिमिट के बाहर एकदम, तो मेरा एक ही मानना है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लेना इज़ बेटर. वरना आपकी ज़िंदगी तो सत्यानाश हो जाएगी यार. सीरियसली आप सोच में, क्योंकि हम ऑफ कोर्स रात में ये सोचते, समझो अगर किसी दिन हम कहीं गए और हमारे किसी खास इंसान ने लोगों के सामने हमको गलत ठहरा दिया जबकि वो गलत है, रात को नींद नहीं आती खुद को कि यार मैंने उसको उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया, गलत वो था मैं नहीं, मुझे जवाब देना चाहिए था. फिर उस गिल्ट में ना वो बहुत ज़्यादा और डिफरेंसेस आ जाते हैं. उससे अच्छा एक ही झटके में ख़त्म कर दो. हाँ तो हाँ, ना तो ना, सिंपल. तो होप हरप्रीत जी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. दैट इज़ फ्रॉम यूनिक 6178. आप लोगों के कमेंट्स को कैसे लेते हो? आई मीन फंक्शंस में जो आंटी बोलते, ये मैंने अब भी जस्ट रिप्लाई दिया. आई जस्ट इग्नोर देम. पहली बात तो बहुत सारे लोगों की मेरे मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं होती, पीठ पीछे बोलते तो उसका हम क्या ही करें. और जिस दिन सामने बोलेंगे तो मैं तो हुई बैठी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स मैं सुन के लेने वालों में से नहीं हूँ. मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीती हूँ. आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन रूल्स. तो येस, मैं किसी भी एरे गेरे इंसान का मैं सुनने के लिए बैठी नहीं हूँ. ओके, सो आई टोटली इग्नोर देम. एंड अगर पानी सिर से ऊपर चला जाए तो फिर मैं उनको मुँह तोड़ जवाब दे देती हूँ. दिस इज़ मी. येस, मैंने ना एक ही चीज़ सोचती हूँ, मैं ज़िंदगी भर चुप रही यार, ज़िंदगी भर चुप रही. लोग जो भी बोलते कि मैं सुनती गई, बट एक टाइम आता है ना, वो हाई टाइम हो जाता है, तो वी हैव टू रिप्लाई देम बैक. समटाइम्स इट्स नेसेसरी एंड समटाइम्स इट्स नॉट. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मूड. अगर आप एक ही इंसान से बार बार वही चीज़ बहुत बार सुन चुके हो, दे दो उसको मुँह तोड़ जवाब. क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है वो आपसे बात नहीं करेगा, या करेगी आपके कोई रिलेटिव ही क्यों ना, बात नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, कौन सा दुनिया रुकने वाली है, कौन सी अपनी ज़िंदगी रुकने वाली है उनकी वजह से. ओके, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. दैट इज शॉर्ट रेसिपीज की. ओके मैम, आई वांट टू आस्क यू दैट आपकी पड़ोसी कैसे है? मेरी पड़ोसी कैसी है? ओके, आई मीन अच्छे पड़ोसी हो तो यू नो कि आपके हबी घर हो या ना हो, दिन भी जो भी खाली वक्त होता है अच्छे से निकल जाता है. नहीं तो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों लोग अच्छी बात करना तो दूर, देखकर मुंह फेर लेते हैं. डोंट नो द रीज़न मैम. बाकी आपका था टाइम ही नहीं मिलता होगा ना आपके पास पड़ोस के साथ. मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं. देखो, अब भी जिस थोड़ी देर पहले मैंने बोला 5 उंगली सेम नहीं होते. सो येस, सारे के सारे अच्छे होना इज़ नॉट पॉसिबल. एंड येस, कुछ अच्छे नहीं भी है, तो जो अच्छे नहीं है मैं उनसे बात ही नहीं करती. और जो अच्छे हैं उनके साथ फुल मेरा जो बोलते हैं ना गपशप वगैरह चलता रहता है. भले उनके घर पे मैं जाकर बैठती नहीं, वो मेरे घर पर आकर बैठते नहीं, लेकिन हमारा फ़ोन कन्वर्जेशन लगा रहता है, मैसेज कन्वर्जेशन लगा रहता है. वी आर दैट काइंड ऑफ पड़ोसीज, यू नो. एक किसी भी जगह पर आप रहो ना, तो एक अच्छा पड़ोसी होना सच में बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप कभी किसी मुसीबत में हो तो आपके रिलेटिव्स तो पहुँचेंगे, तब पहुँचेंगे, लेकिन आपके रिलेटिव असल में आपका जो पड़ोसी है ना, आपका सगा होता है उस टाइम पर. क्योंकि वो आपकी मदद बोलते हैं ना, मतलब चुटकी में कर सकता है. वो आपके हर टाइम मौजूद होता है आपके लिए. सो दैट्स व्हाट आई फील. एंड मेरे पड़ोसी अच्छे हैं. येस, तो ना. एंड 2 जन हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ मेरे नेबर्स में. बहुत ज़्यादा क्लोज माने बहुत ज़्यादा क्लोज एकदम फ्रेंड्स लोगों की तरफ, फ्रेंड जोन है हम लोग. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. दैट इज़ फ्रॉम पूजा यूनिवर्स. हाउ मच यू आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड हाउ मच यू आर गेटिंग कोलैबोरेशन एंड व्हाट इज़ योर टारगेटेड वेट? बाप रे, हाउ मच आई एम अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, ये एक सीक्रेट है, ये नहीं बताऊंगी. हाउ मच आई गेट फ्रॉम कोलैबोरेशन, ये भी एक सीक्रेट है, ये भी नहीं बताऊंगी. एंड देखो गाइज यार, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं इतना उतना मैं नहीं बता सकती. ऐसा नहीं, जो है सीधा है, मैं नहीं बता सकती. मेरी मम्मी कहती थी ओके, कभी किसी की उम्र और कभी किसी का पैसा, वो कितना कमाता है, ये नहीं पूछना चाहिए. तो यस, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी. एंड व्हाट इज़ योर टारगेटेड वेट?
मैंने ये लास्ट एपिसोड 2 में बताया था संडे पंचायत के कि मेरा कोई टारगेट ऐसा है नहीं, बस मेरे एनिवर्सरी तक मैं 85 तक पहुंचना चाहती हूँ, 85-80 तक पहुंचना चाहती हूँ। यस, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दैट इज़ फ्रॉम फजीला। मेरा आपसे प्रश्न है, आपका मन पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री कौन है? लव, फजीला। ओके, सो एक्टर्स में ऐसे ऑन टाइम याद करना बहुत मुश्किल है, बट एक है जिसको मैं मेरे जन्म से प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा नाम रखा ही गया था उसके मूवी पर मेरे मम्मी ने। शी लव्ड शाहरुख खान एंड सलमान खान, एंड शाहरुख खान का डर पिक्चर आया था 1995 में, तो जिस वजह से मेरा नाम मम्मी ने 1996 में किरण रख दिया था। किरण। ओके, डर पिक्चर आया था ना शाहरुख खान का, तू है मेरी किरण। एंड एक्ट्रेस में आई लव रेखा मैम। I love Rekha ma'am. She is my Jaan. She is totally mirror of my mom. Mirror of my mom. Exactly. कभी उनसे मिलने का मौका मिलेगा ना यार, दिल खुश कर दे, गार्डन हो जाएगा मेरा दिल, कसम से बोल रही हूँ मैं। शी इज़ वेरी सीक्रेट पर्सन। अच्छा है, अपनी ज़िंदगी बहुत प्राइवेट रखते हैं वो, बट बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रखते हैं यार। कुछ तो पता चले ना उनके फैंस को, कुछ तो यार, कि वो कहाँ जा रहे, कब जा रहे, ये पता तो चले कि मैं वहाँ टपक सकूँ। एंड उसके बाद है विद्या बालन। फाइन एक्ट्रेस, आई जस्ट लव हर। एंड उसके बाद है एक सबसे पुरानी एक्ट्रेस अपनी मुमताज़ जी। छिप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। शी इज़ माई फेवरेट। मूमू, आई कॉल हर मूमू। मैंने किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस को निकनेम नहीं दिए है, बट मुमताज़ को आई हैव गिवन अ निकनेम, मूमू। आई लव हर ओ लॉट, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और मेरे मम्मीज़ बोल रही मैं, और मेरी मम्मी की वजह से पुराने एक्टर्स से मेरा बहुत अच्छा गाने से लेकर मूवीज से लेकर बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है इन वॉचिंग देम। सो आजकल के इसमें आई लव दीपिका। यस, और कौन पसंद है मुझे, अभी जो छोटे छोटे वेब सीरीज से जो ऊपर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे न्यू आर्टिस्ट, वो मुझे पसंद आ रहे हैं। यस, या तो माय फेवरेट एक्टर इज़ शाहरुख खान, एंड उसके बाद फिर फेवरेट एक्ट्रेस इज़ रेखा मैम, मुमू, मुमताज़ एंड विद्या बालन। मेरी जान है, जान। एंड ऋतिक रोशन ऑल्सो, ओके सा, बट सबसे ज़्यादा मेरे को शाहरुख खान पसंद है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीति टाटा। ओके, व्हेन डू यू प्लान किड्स? आई एम प्लानिंग टू अडॉप्ट। इस सवाल का ज़्यादा जवाब ही नहीं देने का भाई। सनाया, हाउ टू मेंटेन आवर वेट? देखो, हमें ना वेट मेंटेन क्यों नहीं कर पाते पता है? क्योंकि एक इंसान की मेंटालिटी क्या होती है, यार मैंने मेरा वेट अचीव कर लिया, हश चलो अब क्या, अब मज़े, अब जो मन आए वो करो, जैसे जो खाना है वो खाओ, और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं करना पड़ेगा। यही मार खा जाता है इंसान, इसलिए अपना वेट मेंटेन नहीं कर पाता। अगर आप आपकी डेली रूटीन वो जारी नहीं रखोगे तो आपका वेट मेंटेन भी नहीं रहेगा, वो भी बढ़ेगा ही ना, है कि नहीं? दैट्स वाई यू हैव टू बी कंस्टेंट। जिंदगी भर के लिए कंस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नायरा फैन क्लब। ओके, सो ये नायरा एक्ट्रेस है, उसका फैन क्लब है, वो लड़के या लड़की ने चालू किया। व्हाट इज़ योर हॉबी? हैबी। So she asks, what is your hobby? सोना और खाना। ये किसको नहीं पसंद यार, सोना और खाना, ये किसको नहीं पसंद? These are my hobbies. But उसके अलावा पैशन है मेरा डांस, एंड वो हॉबी में भी आता है, क्योंकि कभी कुछ ना भी करूँ तो मैं डांस करना चाहती हूँ। इट्स लाइक दैट। सो यस, गाना भी गा लेती हूँ, कभी कभी बाथरूम सिंगिंग करते रहती हूँ अपना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्षी। आपके हस्बैंड आपके साथ परमानेंट क्यों नहीं रहते? भाई वो मेरे साथ परमानेंट ही रहते हैं, अब बंदा काम पर ना जाए, काम पर जाते हैं वो, उनकी ट्रिप्स होती है, इसलिए वो 15-15 दिन, महीना भर घर पर नहीं होते। What is this question? Oh my God! Seriously?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, कैंडी हार्ट ने मेरे को ये चैलेंज दिया था, फर्स्ट वाले इसमें भी दिया था तो सेकंड में करना था मुझे, लेकिन नहीं कर पाई मैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट अब करूंगी. सो कैंडी हार्ट सेज आई विल गिव यू अ टास्क दैट इज आपको कोई एक सामान 500 के अराउंड परचेज करना है. वो कुछ भी हो सकता है पर आपको वो कैश या ऑनलाइन पे नहीं करना है. यू हैव टू पे ओनली 1 रुपीज़ का कॉइन, मतलब 1 रुपी के कॉइन्स मिलाकर होने चाहिए 500 रुपीज़, और उससे मुझे कुछ खरीदना है, कोई भी एक चीज़. तो ठीक है, ये एपिसोड 4 में आप लोग को देखने को मिलेगा. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवयानी कांबले. 4 लिटर्स पाणी गरम प्यायचं का नॉर्मल घरातला पाणी प्यायचं? रूम टेम्परेचर, नो गरम नो ठंडा, रूम टेम्परेचर पानी. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम जो हॉस्टल में रहता है वो अपनी पढ़ाई में बिजी ही होते हैं बट कभी कभी लोनलीनेस फील हो तो क्या करें? मैम मुझे पता है कि आपने रैंडम ही यूट्यूब स्टार्ट किया था बट अभी आप कितने सारे लोगों की इंस्पायर करते हो. आई एम अप्रिशिएट यू मैम, यू आर डूइंग ग्रेट. आई हैव नो वर्ड्स कि क्या बताऊँ आपके बारे में. मेरी लाइफ में आप पहले यूट्यूबर हो जिनको मैं इतना फॉलो करती हूँ एंड कमेंट करती हूँ. थैंक यू सो मच भाग्यश्री गोयल, थैंक यू सो मच. हॉस्टल वाले जो रहते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हॉस्टल वाले रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब दिया था, तो आप वैसे मैनेज कर सकते हो डियर. एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी एंड फॉर ट्रस्टिंग इन मी. लव यू डियर, लव यू. चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज वनश्री चेट्टी. Hi my beautiful sister, when are you going to visit me in South Africa? South Africa, I'll come soon as I'll complete my whole India tour after that. But before that if anybody sponsors my whole trip, so yeah, I am ready. ऐसा होता नहीं है यार, कोई करता नहीं है. But yeah, I will someday in life, definitely. So next question is Nisha Dolare. Sorry. Okay, air fryer name please. Pigeon. Amazon पर मिल जाएगा. Hi Teddy, what did doctor say about your acidity attack? Actually, yeah, doctor said क्योंकि मैंने जिंदगी भर से बचपन से I have been having unhealthy चीज़ें only, you know, in food. बचपन से हर एक दिन छोड़कर यू विश टू हैव पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइज़ ये वो मतलब अनहेल्दी चीज़ें ही खाई है बचपन से. एंड अचानक से मेरी वेट लॉस जर्नी शुरू हुई तो मैंने एक बैग अचानक से छोड़ दिया, तो जिस वजह से माई बॉडी रिएक्टेड. सो डॉक्टर टोल्ड मी कि रोहिणी महीने में 2 बार तो एटलीस्ट चीट मील कर लेना ताकि आपकी बॉडी बैलेंस रहे, वो इतना अचानक से भी रिएक्ट ना करे. ओके बाकी तो 2 दिन आप करो चीट मील ठीक है, लेकिन बाकी के दिन आप अच्छे से प्रिकॉशंस लो, अच्छे से करो वगैरह जो आप कर ही रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा. सो दैट्स द थिंग, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई स्टार्टेड गेटिंग एसिडिटी अटैक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमन राय. हाई टेडी, डू यू हैव अ ब्रदर? हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ हिम? यू मैंशन समथिंग अबाउट इट ऑन द रक्षाबंधन डे. नो कमेंट्स. सॉरी सुमन, बट आई वुड नॉट लाइक टू आंसर दिस. Sorry. Motivational quotes. I am from Pakistan and you are my motivation. I am on day 11 of 120 weight loss journey. Okay, you have also taken 120 days weight loss journey. Wow. I want to share with you that I also lost my mother last year but still could not cope with that loss. Feel very depressed, flashbacks, no energy, not enjoying my life. Could you please share how you cope after losing your mom? Also please share your daily routine other than exercise and weight loss journey. Motivational quote. आपका नेम नहीं पता डियर. Okay. It's very difficult, you know, आपका जब कोई फैमिली मेम्बर चला जाता है so it's very difficult. And मेरी मॉम के जाने से I am not yet come over it. I still feel कि बेल बजेगी, दरवाज़ा खोलूँगी, I'll see my mom standing there. किरण कशी आहेस तू? कशी आहे बाळा? She'll say this. I still feel that. So I have not yet overcome that thinking कि वो गई है करके. But I always think
दैट नाउ शी इज़ इन बेटर प्लेस. एंड उसने मेरे लाइफ में जिन लोगों को लाया है, जैसे पवन जी, स्कूबी एली, तो दे आर इम्पॉर्टेंट एंड आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देम. That's what I feel. Yes. And please share your daily routine other than weight loss journey. Daily routine और क्या है यार, घर संभालना है, झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, नहाना है, वही है. स्कूबी एली के साथ मस्ती करना है, उनको नीचे लेकर जाना है. This is nothing else. This is my daily routine actually to say. And अगर मैं सब करते करते शूट करने लग जाऊँ ना तो मेरा दिन कभी ख़त्म नहीं होगा. That's why I prefer not shooting my whole daily routine. Okay. चलो then बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. That is मीरा मनो. One question. आगे विंटर सीजन आ गया है और विंटर में मुश्किल से सारा दिन में 2 से 3 ग्लास पानी पिया जाता है. 4 लीटर कैसे कंप्लीट करें? हल्का गुनगुना वाटर, हल्का गुनगुना वाटर लो, उससे आपको प्यास भी लगेगी और बराबर, क्योंकि ठंडियों में थोड़ा ड्राइनेस हो जाता है. ऐसे लगता है कि यार बहुत हैवी फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो वार्म वाटर पीते रहो, आपको वो और पीने का मन करेगा. लाइक दैट यू कैन कंप्लीट योर 4 लीटर्स ऑफ वाटर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ माय गॉड क्वेश्चंस आज खत्म ही नहीं हो रहे लगता है. वन मोर क्वेश्चन. आई नो इट्स पर्सनल पर दिल कर रहा है पूछने का. आप कैसे अपनी लाइफ अकेले इतनी चिल होकर गुजार लेती है सिस? और आपकी मम्मी तो नहीं रही दुनिया में, बट बाकी सब लोग भी ना कभी आपके घर आए ना आप किसी के घर गई. अगर आप जाती या कोई आता तो लाजमी वीडियो बनाकर अपलोड करती. आप कैसे इतने अकेले होते हुए भी इतनी कूल है? बेसिकली आई एम नॉट अकेली, आई हैव माई बेबीज. स्कूबी एली है ना मेरे साथ, तो मैं अकेली हुई नहीं. एंड इतनी काम में बिजी रहती हूँ, इतने घर का काम हो गया, खुद पर ध्यान देना हो गया, तो वक्त ही नहीं मिलता. आप लोग को पता है कभी कभी है ना, मेरे को फ़ोन पर बात करने में भी कंटाला आ जाता है, क्योंकि वो फ़ोन ऐसे पकड़ना होगा यार, कौन इतनी देर पकड़ कर रखेगा, इतना कंटाला आ जाता है. तो मैं ना किसी से ज़्यादा बात करती हूँ, ना किसी के घर पे ज़्यादा जाती हूँ. और सबको पता है मैं किस जर्नी में हूँ, तो इसलिए कोई मेरे घर पर भी नहीं आता ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो. So they are very cooperating. That's how I manage. Chalo, next, I guess this is last question. Hi Rohu, why don't you have tried yet egg fast diet for 3 or 5 or 10 days? Can you try it now? PSJ 3561. Please explain dear. मेरा इस vlog में आप नीचे comment में explain कर देना. What is this egg fast diet? Egg fast diet. Of course after Dasera, and as you mentioned to give your dare in your vlogs, so I am giving one dare to you, that is eat only green food for whole day. Green food यानी कि कुछ भी green चलेगा ना, या only leafy vegetables green? Please mention that also. Correct me if I am wrong. Only veg में green vegetables, green food, या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ को like जो green color का हो, like that. जैसे green apple हो गया, एस्पैगरस हो गया. ये वेजीज में तो बहुत ग्रीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, नॉन वेज में ग्रीन ऑप्शन मिलना मुश्किल है. ओके, सो यस, हो माय गुडनेस, सो मेनी क्वेश्चंस वर टुडे. कितना अच्छा लग रहा है यार, आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस अब लेकर आते हो, एंड सारे के सारे वेट लॉस जर्नी को रिलेटेड ही नहीं है. सो आई फील वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच गाइज फॉर थिंकिंग कि आई एम दैट वर्थ, मैं उस काबिल हूँ कि आप लोगों के सवाल के जवाब दे सकूँ. तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल. चलिए देन, आज का मेरा दिन अभी पूरा बाकी है, तो ये व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड. होप आप लोग को संडे पंचायत का एपिसोड 3 पसंद आया होगा, एंड आया होगा तो ज़रूर लाइक करना मत भूलिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल योर स्टडी नेक्स्ट डोर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. एंड सून वी विल बी 700K, 7 लाख की फैमिली बहुत जल्दी होने वाली है. सिर्फ 9000 कुछ बचे हैं सब्सक्राइबर्स, फिर हम 7 लाख कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ 3 लाख मोर टू कंप्लीट 1 मिलियन. सुपर एक्साइटेड, और मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. I love you all. Take care everyone and be safe, be happy. मिलती हूँ मैं आप लोगों से संडे पंचायत के अगले एपिसोड में. Till then be safe and be happy. टाटा, जय श्री राम, राधे राधे.